मुझे मुझे जो हरेस किया गया, मैंने पूरी पब्लिक के सामने उसको इसलिए रखा कि ताकि जो हमारी इनोसेंट अवाम है वो इसके जाल में न फंसे और ऐसे लोगों को मुफ्ती कंसिडर ना करें। और दूसरा मेरा अहम मकसद ये था कि जो हमारे प्यारे वतन के उलमाए दीन हैं, जिनकी वजह से हमारे इस्लाम की पहचान भी हैं, मुफ्ती मतलब और जो जिनके फतवों पे हम लोग अमल पैरा होते हैं, उन लोगों में और इनमें इम्तियाज़ हो सके कि सच्चे लोग कौन हैं, दीन की तबलीग करने वाले मुबल्लिग इस्लाम कौन है और मुनाफिक कौन है। देखें, ये लोग हमारे दीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना इनकी वजह से हमारे दीन को कोई नुकसान पहुंच सकते। इनकी वजह से चंद लोग इनके पीछे चल के गुमराह तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस्लाम का मुहाफ़िज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि इस कुरान का नुज़ूल मैंने किया और मैं इसका मुहाफ़िज़ हूँ। ये उन यहूद और नसारा की तरह नहीं हो सकते जो अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए चीज़ों को मतलब जो उनको तस्कीन पहुंचाता था तो उसी तरह वो चल पड़ते थे और लोगों को कहते थे कि ये हमारी किताब के अंदर है। बल्कि ये वो हथकंडे अख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो किताबुल्लाह है, कुरान पाक, उसका मुहाफ़िज़ हमारा रब है और ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने लोगों के सामने बेनिकाब करना था और मैंने इनको कर दिया। ये लीगली देखें, बिल्कुल मैं अभी भी मैंने कहा है कि मुझे पाकिस्तानी इदारों ने प्रोटेक्ट किए, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं पाकिस्तानी इदारों को सैल्यूट पेश करती हूँ कि मुबश्शिर लुकमान के मामले में भी उन्होंने मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और हक़ को दुनिया के सामने लेके आए और मैं बरी हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस फैसले में बाइज़्ज़त बरी किया, इसलिए क्योंकि मैं हक़ पे थी, मैं सच्चाई पे थी। और ये हमारे इदारे किसी की रिश्वत के मुहताज नहीं है। हमारे पाकिस्तानी इदारे इस चीज़ को नहीं देखते कि कौन एलीट क्लास का है, कौन लो क्लास का है, कौन मिडिल क्लास के। तो इसीलिए मैं पाकिस्तानी इदारों को सैल्यूट पेश करती हूँ और मैं उन्हीं पाकिस्तानी इदारों से अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगती हूँ और इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल के उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे लोगों को मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगी और ऐसे लोगों को मैं दुनिया के सामने ज़रूर लेके आऊँगी। प्लीज़ निफाक से बचो। और पहले प्रोग्राम में मुफ्ती साहब को क्यों मेहमान बुलाया गया, इसकी क्या वजह? मुफ्ती साहब से वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती थी जो उसने मुझ पर इतनी झूठी झूठी बातें की, वो सब कुछ मैं क्लियर करना चाहती थी। क्योंकि उन्होंने देखें, आप जब किसी को के ऊपर झूठ बोलते हो, बुख्तान लगाते हो, इल्ज़ाम तराशी करते हो, तो आपका हक़ है कि आप उसको फेस करो। और मुझे ग़ीबत करना, मुझे चहमुगोइयाँ करना, मुझे किसी के पीठ पीछे वार करना नहीं आता। मुझे अगर किसी से मसला होता है तो मैं उसको आपके सामने ला के बिठाने की हिम्मत, सकत और जुस्तजू रखती हूँ। मुझे इतनी अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है और उसको लाने का, उसको बुलाने का मकसद ये था कि शायद वो अपनी औकात में रह के बाज आ जाए। लेकिन वही कहते हैं कि जो बेऔकाते होते हैं या जिनको अपनी इज़्ज़त नफ्स की कोई परवाह नहीं होती और जिनको मतलब सिर्फ जाहिल लोग होते हैं, वो हर जगह जाहिलाना हरकतें करते हैं। मुफ्ती साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि आप पर वो लीगल एक्शन लेंगे आपके बाद, तो आप क्या उनसे पहले कोई लीगल एक्शन इस तरह ले रही हैं क्योंकि आपके पास सारे एविडेंस हैं? अगर तो आप कोई बिल्कुल मुफ्ती साहब भी इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, उनको पूरा हक़ है, वो जाएं लीगल वे से इसको प्रोसीड करें, उनके पास जितने भी हक़ाइक़ हैं जाके पेश करें और क्या कहते हैं, उनका भी हक़ है इदारों में जाना, जाएं। वो मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जाएं, जाके बताएं कि मैंने ये हरकतें की हैं। हमने तो जो कुछ हमारे पास, देखें, हम बग़ैर सबूत के बात करेंगे ही नहीं, हम किसी के ऊपर बुख्तान नहीं लगाएंगे, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम वो बात ही नहीं करेंगे कि जिसका हम एविडेंस ना पेश कर सकें। हम किसी पे क्यों, मुझे उससे पर्सनली ग्रज अपनी जगह कि चलो एक पर्सनली ग्रज होते हैं, मुझ पे एलिगेशन लगाए, मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते मुझे भी एक गुस्सा है, एक बर्बरियत का मैं शिकार हो सकती हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का ये था कि या मुस्लिम हो जाओ या काफिर हो जाओ, मुनाफिक की तो कोई जगह ही नहीं है। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान तो मतलब वो ना हो कि अब्दुल्ला बिन उबई की तरह बुतों बगल में बुत हों और फिर पीछे सजदा रेज हो रहे हो, ये वाली चीज़ इस्लाम में भी नहीं है। तो मैंने बस सिर्फ उनको ये करना था कि ये जो मुफ्ती है इसको एटलीस्ट मुफ्ती ना कहें, ये एक बेहया और ब्रोकर और वोमनाइजर किस्म का इंसान है। अच्छा, एक और बताइए कि उन्होंने अपने होटल रूम में आपको बुलाया था।
उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनको मैंने रिहाइश दी थी और उनका होटल रूम मैंने रिजर्व करवाया था, वो मेरे गेस्ट थे, उनकी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई थी। और सारे जिस जगह वो ठहरे थे, जिस होटल में वो ठहरे थे, वो कह रहे हैं उनको एयरपोर्ट से मैंने पिक किया था, वो इस बात से मुनकर हुए। उनको होटल में मैंने ठहराया, वो इस बात से मुनकर हुए। उनको मैंने टिकट दी, वो इस बात से मुनकर हुए। उनको मैंने पे दिया, वो इस बात से मुनकर हुए। शुक्र है आपके पास हर चीज़ का प्रूफ और सबूत होते हैं, और मैंने मीडिया को सारे प्रूफ, सारे सबूत, सारे एविडेंस दे दिए, हर एक चैनल को दिए। अच्छा हरीफ, मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा क्लास कराइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पर कि आपने भी अभी जिक्र किया तकमील भरोसा वाली बात का, तो इतना बड़ा आपने जब स्टेप लिया है तो क्या आप अपने आप को महसूस कर रही हैं या आप किसी किस्म का अपने लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं? मैं इन लोगों से मुझे अल्लाह ताला इनकी शर से बचाए, शयातीन के शर से बचाए, ऐसे इब्लीस लोगों के शर से बचाए। और मुझे इन लोगों से ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। मेरा एक अपना ही डोगमा है, मेरा अपना एक अक़ीदा है कि ज़िंदगी मौत का इख्तियार रब के पास है। ऐसे लोगों को आप बेनकाब करके, तो मैं और स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं खुद सेटिस्फाई हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। मुझे कोई गिल्टी नहीं है, मुझे कोई गिल्ट नहीं है, और मुझे ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, और मैं ऐसे लोगों से नहीं डरती। सो कॉल्ड वाकई में आप भी थी, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि उनका ये भी कहना है किसी चैनल पे बैठ के कि वो थप्पड़ आपने उन्हें मारा है, हरीफ ने नहीं, तो क्या कहेंगी? और क्योंकि पूरे वाकये में आप भी जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि उनको थप्पड़ मैंने लगाया था, क्योंकि हरीम तो चले होस्ट थी, उन्होंने बुलाया, उनके गेस्ट थे, उनके इस हरीम के साथ जो भी उनका रिलेशन था, गेस्ट होस्ट का जो भी था, सारा कुछ था। मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं थी। और वो जब इसके शो के बाद जब गैदरिंग में बैठ के खाना खा रहे हैं, तब वो सबके सामने मुझे बेटी बेटी कह के बुला रहे हैं कि बेटी मेरी तस्बीह पकड़ा देना, ये वो। और बाद में जब वो उनको रूम में चाय देने जा रहे हैं और हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो तब वो मुझसे नाजेबा किस्म की बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल मुनाफिकों वाली बात हुई। और मेरा इतना टेम्परामेंट नहीं है कि कोई भी मर्द उठ के मुझसे गलत बात करे। तो अब ऑफकोर्स मुझे गुस्सा आया, मैंने उनको थप्पड़ लगा दिया। अच्छा आयशा, क्या आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी? माजी में भी और मेरा ख्याल सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत सारे वाकयात सामने मेरा ख्याल ये, मगर आपके साथ पहली बार ऐसा वाकया हुआ है, और क्योंकि आप मुफ्ती साहब को नहीं जानती थी, तो आपका क्या लाया अमल है, क्या करना चाहती हैं? मेरा ख्याल है कि जिस तरह के प्रूफ हमने मीडिया में दिए, सब कुछ दिए, लोगों ने दिए, इतनी इंसल्ट ही उस मुफ्ती के लिए काफ़ी है। वो आगे के लिए सबक सीख जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं तो उसकी अपनी मर्जी है। नहीं सुधरेंगे, क्यों नहीं सुधरेंगे? वाली चीज़ नहीं, क्यों नहीं सुधरेंगे? कि पहली दफ़ा जब मैंने उनको मारा तो ये देख रहे थे सब, वहाँ के वेटर भी देख रहे हैं। जूते उसको मारे हैं, उसको शर्मिंदगी नहीं है, वो हंस रहा आगे से, शर्मिंदगी नहीं है आगे से। तब मुझे गुस्सा आया, तब मैंने जाकर उसको थप्पड़ लगाया। मैंने इब्लीस कहा है, बिल्कुल इब्लीस कहा है। मैंने कहा देखें कोई रिएक्शन नहीं है। कहते हैं मैंने फ़लाँ फतवा और फ़लाँ पता नहीं मदारस और फ़लाँ जगह से पढ़ा और फ़लाँ पढ़ा। तो मैंने कहा कि इब्लीस के पास भी बहुत नॉलेज था, अगर देखा जाए तो पूरी कायनात में। लेकिन वो गुमराह हुआ। मशरूब मगरिब पीने का डॉक्टर ने हिदायत दी है। मैं भी ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहूँगी जो कहते हैं कि अल्कोहल आपकी सेहत के लिए अच्छी है। मैं ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहूँगी कि जो कहता है कि अल्कोहल आपकी सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा, ये बहुत सारी बातें हो रही है चैनल्स पे, अलग-अलग व्यू जा रहा है लोगों के पास। कोई कह रहा है कि आपने थप्पड़ लगाया, कोई कह रहा है आयशा ने थप्पड़ लगाया, कभी कोई कह रहा था इन्होंने जूते मारे थे, उसके बावजूद उसने बदतमीजी की, बाज नहीं आया, तो फिर जाके मैंने थप्पड़ लगाया था, जो कि इन्होंने रिकॉर्ड किया। जूते मारने वाली वीडियो आपने नहीं जूते में मार रही थी, तो ये वीडियो नहीं बना सकी। वो तो मैं इन कामों में तेज हूँ, जल्दी कैमरा ऑन कर लेती मैं एक्चुअली इतना मेरा माइंड नहीं था, एक्सपर्ट नहीं है ना, लेकिन हाँ, तो अब मैं मार के दूसरे हाथ से वो नहीं कर सकती थी।